गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आप सबों का खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। आज जैसे कि द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आज लाइव है अपनी स्टूडियो से, और जो कि आपको बता दूं, यहाँ पर उर्दू वर्ल्ड समिट, प्रिपरेशन ऑफ उर्दू वर्ल्ड समिट, जश्न मुशायरा, और चूँकि आप लोगों को मालूम ही है द लोकल जर्नलिस्ट की जो फोर्टनाइटली रिलीज़ हुई है, उसी सिलसिले में भी कुछ एक छोटी सी प्रोग्राम होगी। और हमारे साथ हमारे बीच हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत हैं। मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब, परवेज़ अख्तर साहब, रौनक अफरोज़ साहिबा, फ़रहीन साहिबा, फौजिया अख्तर, ज़रताब गज़ल, दरख्शा अंजुम साहिबा, शाहिदा बुशरा शहर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अमतुल सहाफ़ी ज़ोया, ख्वाजा दानियल यूसुफ और दीगर हजरात। आइए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो भी है तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स है आप तक पहुंचाएंगे जनाब मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब, जो कि उर्दू मास के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया उर्दू मास के। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया TLJ के टीम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद इकबाल हबीब साहब। आज आए हुए तमाम हमारे मेहमान जनाब परवेज़ अख्तर साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब, और बी ऑफिसर कैटेगरी के एस्थेटिक सोसाइटी के और इस्लामिक लिटरेचर के डॉक्यूमेंटेशन इंचार्ज फ़रहीन सबा साहिबा, उर्दू हिंदी की नामवर शायरा रौनक अफरोज़ साहिबा, और हमारे दरमियान में आज की नस्ल की भरपूर नुमाइंदगी करती हुई बेहतरीन शायरा फौजिया अख्तर रज़ीदा साहिबा, और आज ही की नस्ल की भरपूर और बेहतरीन शायरा नुमाइंदगी करते हुए दरख्शा अंजुम साहिबा, और भी इस तरह से हमारे दरमियान में काफ़ी अहम तरीन शुरा कराम और शायरा तशरीफ़ फरमा हैं। आज जो प्रोग्राम आपके दरमियान में होने जा रहा है, आज उर्दू वर्ल्ड समिट हैदराबाद की जानिब से, जिसमें जिमरीज अदबी फोरम और ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ने एक लाया अमल तैयार किया है। और मुल्क की सूरत हाल कोरोना की वजह से अगर और बेहतर सूरत हाल हुई तो इंशाअल्लाह ताला फरवरी के आखिरी या मार्च के आखिर में ये प्रोग्राम वर्ल्ड समिट होने जा रहा है। दुआ फरमाएँ कि उर्दू की खिदमत या उर्दू की नई बस्तियाँ और हैदराबाद और कलकत्ता के दरमियान में गंगा जमनी तहजीब का जो मरकज़ है, यहाँ से उर्दू के तमाम जो ऐसे ज़ियादे हैं, ऐसे अदीब व शुरा शायरा मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं जिनके खिदमात को हम वहाँ खराज तहसीन पेश कर सकें, इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम रखा गया है। और आज के प्रोग्राम में तमाम शुरा कराम या शायरा जो हैं अपना मुख्तसर तारुफ के साथ अपना कलाम पेश करेंगी। इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट दी लोकल जर्नलिस्ट अखबार का रिलीज़ है। दूसरा सेगमेंट वर्ल्ड समिट उर्दू का पोस्टर रिलीज़ है। तीसरा सेगमेंट हमारी एक किताब उर्दू सहाफ़त की क्रोनोलॉजी आ रही है, उस पोस्टर का रिलीज़। ये तीनों पोस्टर रिलीज़ हमारे ख्वाजा यूसुफ साहब और परवेज़ अख्तर और बाकी जो मेहमानान खुसूसी तशरीफ़ फरमा है, इन्हीं के हाथों अंजाम दी जाएगी। उसके बाद बाकायदा जो है ख्वाजा यूसुफ साहब अपने तासुरात पेश करने के बाद फिर बाकायदा मुशायरे की सदारत परवेज़ अख्तर साहब करते हुए मेहमानों से मुतारुफ़ होंगे और शुरा कराम को दावत सुकन देंगे। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं ख्वाहिश करूँगा और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल हबीब साहब से कि अखबारात और वर्ल्ड समिट पोस्टर्स और बुक रिलीज़ के पोस्टर्स को और रिलीज़ की तैयारी करें। नाजिस इसके जो है वो फोटोज़ मैंने मोबाइल में खोल लीजिए, पेपर्स खोल लीजिए। दर्शा फरीद आप थोड़ा सा क्लोज आ जाओ, थोड़ा सा आप आ जाओ बीच में, उधर सोनो आ जाओ। हाँ आप दोनों एक शेयर करेंगे फरीद साहब आगे आ जाओ।
ये दो ग्रुप में आ जाओ। कहाँ छोटी, आप भी आ जाओ, बाद में आ जाओ। छोटी आ जाओ। आप उधर चले जाओ ना आप, सब आप चले जाओ। आया एक मिनट, छोटी आ जाओ अंदर। सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ ना इसके ऊपर। हाँ ठीक है, पकड़ दो, मैं सुन लूँ। I congratulate Mr. Iqbal Ahmed Saab, editor Give of us this that. newspaper, and also his team for launching this fortnightly English newspaper, the local journalist. Thank you very much, Mr. Iqbal Ahmed Saab. थैंक यू, थैंक यू। अब इसके बाद ये देखिए, ये पोस्टर ले लीजिए थोड़ा एक एक। ये देखते हैं एक एक कम ही पोस्टर है, लेकिन एक आ जाओ। छोटी आ जाओ, यहाँ बीच में आ जाओ ना। यहाँ मैडम के पास आप भी आइए, सामने आइए ना। यहाँ तो पढ़ी सामने, आप भी आ जाओ। यहाँ आ जा, ये पोस्टर नहीं दिखेगा। हाय इधर आओ। एक बार ले लो। तो आप फोटो नहीं रहे तो मैं आ जाऊँ। आप लोग आप एक पोस्टर ले लेते हैं। फौजिया मैडम, आप पीछे चले जाओ। आज दर्शन आ जाओ आ जाओ तरफ से, सामने जाओ। देखो आप बना आइए आ रहा ना विकास, सुपर वाइड है ऑप्शन इसमें। अलग अलग एंगल से ले प्रो में जाओ, सुपर वाइड ऑप्शन आएगा। लेंस वाइड, नहीं नहीं देखो ना, ये वाइड बोल कर ऑप्शन है ना। लेंस वाइड वही तो बोल रहे लेंस वाइड ये हाँ हाँ लेंस वाइड, इसी में देखो ये देखो इसमें ऑप्शन है वाइड सुपर वाइड, देखो हैं। ऊपर करो उसमें आ जाएगा। आज तो आपसे भी ले लो। सब आ रहे हैं ना कि नहीं आ हाँ वहाँ से रहे? ले अगर आ रहे तो ठीक है बस। वर्ल्ड उर्दू समिट दो सबमिट के पोस्टर की जुड़ा के मौके पर हम जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा उनका फरवरी या मार्च में होने वाला प्रोग्राम बहुत ही कामयाब तरीन होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो कर लीजिए। ये तीसरा सेगमेंट जो है, ये हमारी किताब आई है। देखिए इस किताब का जो है, आप लोग उसी में हाथ लगा दें। रौनक आ जाए। आप भी थोड़ा सा जगह बनाओ, आप लोग कोशिश करो। यू मेक एडजस्टमेंट, ओके। अब गुस्सा मैडम थोड़ा सा आगे आइए ताकि फौजिया मैडम आगे आ सके। ओके, इन फ्रेम एवरीबॉडी। सभा क्रॉस करके दो, उसमें नहीं आता वैसा। हम उर्दू सहाफ़त और क्रॉनोलॉजी के मुसन्निफ़ जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आइंदा ये किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा। हम लोगों को उससे इस्तेफादा होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ये ले लीजिए, स्टार्ट करिए प्रोग्राम स्टार्ट करिए। अच्छा फ्लावर देंगे। हाँ, दे। देखा जाए, एक शॉल दे दो पहले। शॉल दे दो। एक शॉल निकालो। मैं इस मौके पे ख्वाहिश करूंगा परवेज़ अख्तर साहब से कि आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब की तहनीत पेश करें, और आप सब भी, मैडम आप भी शामिल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
आप लोगों की इज्जत अफजाई। रौनक अफसर साहिबा शॉल पेश करें, शॉल पेश करें। ले लें उसको हाथ में ले लें, फोटो ले लो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा यूसुफ साहब, आपने कबूल फरमाया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से। अब मैं बाकायदा जो है ख्वाजा यूसुफ साहब से ख्वाहिश करूँगा कि आज के जो सेगमेंट है इस पे आप अपना इज़हार ख्याल फरमाएं, और इसके बाद माइक जो है आज के प्रोग्राम की सदारत जश्न मुशायरा उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से जो की जा रही है। और आज के मुशायरे की सदारत और नामवर शायर कलकत्ता के परवेज़ अख्तर साहब फरमा रहे हैं, और यूसुफ साहब के इज़हार ख्याल के बाद और मैं समझता हूँ कि बाकायदा मुशायरा का आगाज़ हो जाएगा। और जैसा कि बताया गया है कि तमाम जो हमारे मेहमान खुसूसी आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सभी अपना मुख्तसर तारुफ देने के बाद अपना एक कलाम सुनाएं। आपके लिए 4 से 5 मिनट का वक्त है, इसमें कंक्लूड करें ताकि प्रोग्राम के ख़त्म के बाद फिर आपके लिए जो अवार्ड फंक्शन रखा गया है और आपकी तहनीत रखी गई है वो ख्वाजा यूसुफ साहब और परवेज़ अख्तर साहब के हाथों दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ख्वाहिश करता हूँ जनाब ख्वाजा यूसुफ साहब से कि आप जो है इस पे इज़हार ख्याल फरमाएं। जनाब जावेद खलील। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुख्तार अहमद फरीदीन साहब, सदर जलसा जनाब परवेज़ अख्तर साहब, ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन सोसाइटी फॉर पीस के रूह रवा जनाब मुख्तार अहमद फरीदीन साहब, रौनक अफरोज़ साहिबा और उनके साथ शामिल तमाम शायरात और तमाम हाज़रीन, हम आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, और ख़ासकर TLJ के द लोकल जर्नलिस्ट के रूह रवा जनाब इकबाल साहब को कि उन्होंने जनाब मुख्तार अहमद फरीदीन साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया है। हमें बड़े खुशी है कि जनाब फरदीन साहब के कोशिशों से हैदराबाद में आइंदा वर्ल्ड उर्दू समिट का प्रोग्राम होने जा रहा है। उर्दू ज़बान एक आलमी ज़ुबान है। उर्दू ज़बान किसी ज़ात मज़हब की ज़ुबान नहीं है। उर्दू ज़बान ने अदब में अपना एक अहम हिस्सा अदा किया है, अदब की तरक्की व तरवीह में। जहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ने अपने लिटरेचर को मालामाल किया, वहाँ उर्दू ज़ुबान भी किसी से पीछे नहीं रही है, और उसने भी उसी तरह मालामाल किया है जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान ने की है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल है। उर्दू के मुसन्निफ़ों ने, उर्दू के शायरों ने, उर्दू के सहाफ़ियों ने जो रोल आज़ादी के मौके पर अदा पेश किया वो फरामोश नहीं किया जा सकता है। हम उर्दू के बग़ैर हिंदुस्तान में रहना नामुमकिन है। उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमें उसको परवान चढ़ाना मेरा फ़र्ज़ पड़ता है। आजकल हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाना भी चाहिए आज के हालात के मुताबिक, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि अपने घरेलू तालीम में जहाँ हम दीनी तालीम देते हैं उसमें उर्दू को भी शामिल रखें, ताकि उर्दू को तरक्की व तरवीह में का भरपूर मौका मिले। हम जनाब मुख्तार अहमद फरीदीन साहब को उनकी आने वाली नई किताब उर्दू सहाफ़त और क्रोनोलॉजी के लिए भी मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनी बात है इस किताब का मंजर आम पर आने के बाद हम लोगों को इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं उससे हमारे मालूमात में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। मुशायरा उर्दू अदब का एक हिस्सा है। जहाँ शायरों ने उर्दू अदब को मालामाल किया है, वहीं शायरात भी पीछे नहीं रही हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे मजलिस में तमाम शायरात हज़रात साहिबा मौजूद हैं, और हमें आज मौका मिलेगा उनके कलामों को सुनने के लिए। जहाँ शायरों ने अपना दबदबा जमाया है उर्दू अदब में, वहाँ हमारी बहनें भी पीछे नहीं रही हैं। और बहनों का क्या कहना, वो तो माँ का एक दूसरा रूप भी है। हम देखते हैं
कि जो बच्चे अपने माँ के पहलुओं में बड़े होते हैं, माँ के साया उनके सर पर होता है, माँ का तालीम उन्हें मिलता है, वो दुनिया में बेहतर तौर पर अपना किरदार अंजाम देते हैं। माँ का एक रोल है और आज उन्हीं माँओं को और बहनों को हम अपने सामने में शायरा की हैसियत से देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह उर्दू की खिदमत कर रही हैं उस तरह से खिदमत करती रहेंगी और मज़ीद खिदमत करते हुए उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगी जहां मर्दों का दबदबा है, ताकि हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब। आपके तासुरात काबिल शताइश, काबिल मुबारकबाद हैं और आज की नस्ल की भरपूर नुमाइंदगी और रहबरी फरमा रहे हैं आप। इसलिए आप हम सबों के लिए बड़ा मोहतरम, बड़ा मोतबर और अल्लाह करे कि आपको और ज़्यादा मौके हाथ आए ताकि आज की नस्ल की भरपूर नुमाइंदगी कर सके। अब नहायत ही अदब व एहतराम से के साथ मैं एक और मेरे ख़्याल से फ़रीन सबा शायरा तो नहीं है, लेकिन उनकी अपनी हैसियत है और एशियाटिक सोसाइटी में एक बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और इनके तासुरात, इनके ख्यालात, गर्चे इनसे मेरी मुलाकात चंद दिनों पहले की है और जिस महफिल में रौनक अफरोज़ साहिबा भी थी, दरख्शां अंजुम भी थी और वहीं से हमने समझा कि जो बी कैटेगरी के ऑफिसर्स हों या कोई एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे हों और ख़ासकर हमारा इस्लामिक लिटरेचर, ख्वाह वो पर्शियन हो, अरबी हो, उर्दू हो, और एशियाटिक सोसाइटी ईरान सोसाइटी की ही तरह एक हेरिटेज सोसाइटी है जिसे दुनिया पहचानती है, दुनिया में इसका एक मुकाम है। ऐसे मुकाम पे हमारी कौम की, मिल्लत की बच्ची अगर कोई खिदमात अंजाम दे रही है तो हम अपने घर की बच्चियों को बिल्कुल मामूली समझते हैं, गरचे वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं और समाज के लिए बहुत तो उसके खिदमात हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सबा फ़रीन सबा जो है वो अपनी काम, अपने खिदमात जो है सोसाइटी को दें। जिस तरह से फौजिया अख्तर रिदा हैं या रौनक अफरोज़ हैं या दरख्शां अंजुम हैं या बुशरा हैं या आप और काबिल एहतराम शायरा हैं, इन लोगों ने भी अपनी सोसाइटी के लिए जो है, मिल्लत के लिए फ़िक्र को जो है अपनी गज़ल के शक्ल में पेश करती हैं, है ना, और दुनिया में छपती हैं, दुनिया इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आप चूँकि एक लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हैं और आज कई चीज़ों को प्रिज़र्व करती हैं और प्रिज़र्व करना ही आज की तमाम चीज़ों को जो है एक नई नस्ल के लिए रिसर्च सेंटर है वो आपका। इसकी अफादियत, इसकी अहमियत एजुकेशन रिसर्चर ही ज़्यादा जानते हैं, तो इस पर मुख्तसर रोशनी डालें। उसके बाद बाकायदा इंशाअल्लाह ताला माइक अपने नामवर शायर परवेज़ अख्तर साहब के हवाले की जाएगी, जहाँ से जश्न मुशायरा बज़िमन उर्दू वर्ल्ड समिट का आगाज़ होगा। सबा फ़रीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा सबको सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इस मजलिस में मुझे दावत दी आने की, शिरकत की, और मैं यहाँ आई हूँ। बहुत अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ आप सब शायरों के बीच में। हालांकि मैं ना ही शायरा हूँ और हाँ, लिटरेचर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं भी एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मगर जिस तरीके से आप लोगों को, तो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप लोगों ने उस लिटरेचर को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखा और आप ही हैं जो लिटरेचर को आगे लेके जाएंगी नई नस्ल की। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। और फ़रदीन साहब ने मुझे यहाँ आने की दावत दी, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैडम आपका। मैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आप सभी जानते होंगे, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे, और एक रिच लाइब्रेरी है हमारे पास, कि आप बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बुक्स हैं जो आपको शायद पूरी दुनिया में जो नहीं मिले वो हमारे यहाँ पे है। आप ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हार्वर्ड के स्कॉलर्स हैं, वो हमारे यहाँ सोसाइटी में आते हैं वो रिसर्च करने। और अरबिक एंड पर्शियन के हमारे पास में अप्रॉक्स 7000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं
जो बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स में आते हैं, और टोटल हमारे पास कलेक्शन है 52,000। तो आप सब लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि मस्ट विज़िट, आप सब एक बार ज़रूर आइए और आके देखिए कि जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारी तहज़ीब है, जो एक हमारा जो क्या कहेंगे रूट है, वो रूट से हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने वो रूट को पकड़ के रखा है। कल 15 जनवरी 2022 को हमारे एशियाटिक सोसाइटी का 239 ईयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस बार तो बहुत मुश्किल है कि किसी की भी शिरकत नहीं हो पा रही है, तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग बिल्कुल, मैं लिंक आप सबको भेजूंगी, आप लोग बिल्कुल देखिए। और जब इंशाल्लाह जब फिर से कोरोना, ये कोविड, ये सारे सिचुएशन हालात ठीक हो जाए तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फ़रीन सबा साहिबा, आपने वाकई लिटरेचर की हिफाजत के लिए तमाम जिम्मेदारियां आपके हिस्से में हैं और एशियाटिक सोसाइटी में आप मिल्लत और कौम की खिदमत इसी तरह अंजाम देती रहें। और हम बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप कभी कभी एक एक ग्रुप की शक्ल में, और ये सब शायरा हैं जो समाज को लीड करती हैं, बताती हैं। तो कभी रौनक अफरोज साहिबा को बताइए, कभी फौजिया को बताइए, कभी दर्शना को बताइए कि आप लोग एक टीम की शक्ल में टाइम टू टाइम आए, विजिट कराएं, वो अरेंजमेंट कराएं, ताकि उसकी वैल्यूज़, उसके रिस्पेक्ट और जो हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट और सालों साल से है वो लोगों तक पहुंच सके। बहरहाल जिस चीज़ के लिए हम लोग आज जमा हुए हैं और जिसके लिए दिल थाम के बैठे हैं, सामाईन TLJ और उर्दू दुनिया अदब से किससे ख्वाहिश करता हूं कि आज के प्रोग्राम को आप देखें भी, और लाइव प्रोग्राम जा रहा है, इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आज मैं अब मैक हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त और उर्दू के सिपा सलार कह लें या मुजाहिद उर्दू कह लें, नामवर शायर परवेज़ अख्तर साहब के हवाले करता हूं। जनाब परवेज़ अख्तर साहब। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां मुख्तार अहमद फरदीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने मदऊ किया जो मेरे ख़्याल से बहुत ही अहम है। ये सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और ये TLG यानी द लोकल जर्नलिस्ट भी सहाफ़त का अदारा है। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह सहाफ़त का रवैया है और ज़द सहाफ़त के किरदार को खा रही है, ऐसे में एक हैदराबाद से जुड़े अदारे से शख्सियत कलकत्ता आती है और कलकत्ता से भी जुड़ी हुई है, और उसका मकसद है कि न सिर्फ सहाफ़त के किरदार के हवाले से वो काम करे, उसकी साख को संवारे, बल्कि अदबी और तालीमी सतह पे भी सहाफ़त अपना किरदार अदा कर रही है। कलकत्ते में कई बड़े अखबारात हैं और सहाफ़त का बहुत ढिंढोरा है, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में जागता है कि अखबार कहीं इश्तिहार तो नहीं बन गया। तो ऐसे में सहाफ़त के किरदार की बड़ी अहमियत सामने आती है। और एक हफ्ते पहले मीडिया में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पहली मुलाकात मुख्तार अहमद फरदीन साहब से मेरी हुई, और ये बहुत दिनों से इस फील्ड में एक्टिव हैं, सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि सहाफ़त से जुड़ा आदमी तो MP बनना चाहता है, सहाफ़त से जुड़ा आदमी तो वो बहुत तरह के इश्तिहार खोजे कहाँ से कहाँ निकलना चाहता है। लेकिन ये हर प्रोग्राम में जाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को चुनते हैं, चाहे वो नई नस्ल के हों, चाहे वो मशाक हों, चाहे वो जैसे हों, सबको वो अनमोल रतन अवार्ड से या इस तरह के मोमेंटों को बांट कर वो एक एहसास को जगाते हैं कि मैं वो पारक हूँ, मैं वो जोहरी हूँ जो अदब में फ़न पारों की कदर करता हूँ, सहाफ़त में फ़न पारों की कदर करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा जो है बहुत ऐसा जज्बा है जिसका आज के समाज में फक़दान है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इकबाल हमारे छोटे भाई हैं, एक अरसे से मेरे बरासी में, और ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये ऑफिस वगैरह जो देख रहा हूँ बहुत कम वक्त में,
वो जो कहते हैं कि नियत में बरकत, तो वो उसका मुकम्मल नमूना मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम वक्त में इन लोगों ने बड़ी तरक्की की है और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुख्तार अहमद फ़दीन साहब को मैं उनकी आने वाले किताब के लिए भी जो है मुबारकबाद देता हूँ और इस अंग्रेज़ी अखबार के लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक सिलसिला है और मुझे यकीन है कि उन तमाम ज़िम्मेदारी को जो सहाफ़त कबूल नहीं करना चाहती है आप लोग कबूल करेंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, कम से कम कलकत्ते का जो अखबार का किरदार है वो कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होकर बेहतरी के सफ़र पर राग़िब होगा। बहरहाल मैं चाहूँगा कि अब मुशारे का आगाज़ हो, चूँकि उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से जो है सहाफ़त के ऑफिस में मुशायरा, ये भी बहुत एक नई बात होगी और इसका क्रेडिट जो है मुख्तार अहमद फ़दीन को जाता है कि वो जानते हैं कि सहाफ़त और अदब जो है दोनों का ताल्लुक़ जो है भाई या बहन बहन की तरह है और इस रिश्ते को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पेश किया है और हम उनके इस जज्बे का एहतराम करते हैं, इसीलिए उनकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चले आए। तो मैं चाहूँगा कि मुशारे के आगाज़ के लिए जो है सबसे पहले जो है हमारे सामने मैं तरतीब का थोड़ा सा जो हमारे दरख्शां अंजुम, मैं बता दूं दरख्शां अंजुम के बारे में कि बहुत अजान हो रही है। क्या करें, मतलब सबको दे दे कि अपने आप तारुफ दे के कर दिया। वो वैसे ही है सब थोड़ा सा तमीज़ बांध करके उनका तारुफ उन्होंने खुद ही दें, क्योंकि तारुफ मेरे पास आ गया है और इनको ताश करने में आसानी होगी। तारुफ तो आ चुका है मेरे पास। अच्छा, इसका सब आ जाएंगे लास्ट में। बहरहाल जैसा कि मुख्तार अहमद फ़दीन साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ रखी कि सब शायर और शायरात जो हैं वो खुद ही जो है दो चार जुमले से अपना तारुफ भी कराएं और अपने कलाम को सुनाएं, और ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं एक शेर के साथ जो है ये माइक जो है दरख्शां के हवाले करता हूँ कि खुशबू को फैलने की तमन्ना तो है मगर, वाह वाह, बहुत खुशबू को फैलने की तमन्ना तो है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो दरख्शां अंजुम साहब से गुजारिश है कि वो अपना तारुफ भी कराएं और फिर कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहूँगी। मुख्तसर ये है कि प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली, और पैशनेटली मैं एक पोइटेस हूँ। और सबसे पहले कुछ सुनाने से पहले मैं सबसे पहले आज TLG की पूरी टीम और स्पेशली इकबाल भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और एक अलग से मुबारकबादी कि उनका जो फोर्टनाइटली अखबार आज रिलीज़ हुआ है उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी टीम को। और कुछ मतलब देखें कि हस्ती खुदी तो ज़ात से आगे की बात है। हस्ती खुदी तो ज़ात से आगे की बात है, ये सब मेरी हयात से आगे की बात है। हस्ती खुदी तो ज़ात से आगे की बात है, ये सब मेरी हयात से आगे की बात है। और मुस्कान भी लबों पे और आँखों में एक चमक, मुस्कान भी लबों पे और आँखों में एक चमक, ये सब तुम्हारे साथ से आगे की बात है। ये सब तुम्हारे साथ से आगे की बात है। और ये शेर के मैंने भी एक गुलाब जला डाला एक शब, मैंने भी एक गुलाब जला डाला एक शब, ये बात कल की रात से आगे की बात है। ये बात कल की रात से आगे की बात है। और ये शेर बतौर ख़ास सर के आदम का जिस्म खाक वो सजदा वो नूर सब, आदम का जिस्म खाक वो सजदा वो नूर सब, तख्लीक के कायनात से आगे की बात है। आदम का जिस्म खाक वो सजदा वो नूर सब, तख्लीक के कायनात से आगे की बात है। और ये शेर के किस काफ़िए रदीफ से तुझको बयां करूं, किस काफ़िए रदीफ से तुझको बयां करूं, तू मेरे बस की बात से आगे की बात है। कि किस काफ़िए रदीफ से तुझको बयां करूं, तू मेरे बस की बात से आगे की बात है। और ये शायरी है खूने जिगर चाहती है दोस्त, ये शायरी है खूने जिगर चाहती है दोस्त, मफूल फाइलात से आगे की बात है। ये शायरी है खूने जिगर चाहती है दोस्त, मफूल फाइलात से आगे की बात है। और ये मक्ता तकब्बुर से भरा, ज़रा देखें कि अंजुम को कैद कर ना सकोगे गज़ल में तुम, अंजुम को कैद कर ना सकोगे गज़ल में तुम, अंजुम तख़य्युलात से आगे की बात है। अंजुम तख़य्युलात से आगे की बात है। और दो शेर बस तरन्नुम में देखें क्योंकि जी ठीक है, ओके ठीक है भाई। उसको तमसील इशारों से अलग रखा है, उसको तमसील इशारों से अलग रखा है। अपना महबूब, अपना महबूब हजारों से अलग रखा है। अपना महबूब कुछ बड़ा बनने की, कुछ बड़ा बनने की हर एक में ललक होती है। इसलिए चांद सितारों से अलग रखा है। इसलिए चांद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर, क्यों गमे जिंदगी
अपना ना बनाती मुझको, अपना बचपन जो, अपना बचपन जो गुबारों से अलग रखा है, अपना बचपन जो। और मक्ता है इस गज़ल का कि बहुत शुक्रिया दी कि ज़िक्र अंजुम हो तो ज़ख्मों का खुलासा भी हो, क्या गुलाबों को, क्या गुलाबों को भी खारों से अलग रखा है, क्या गुलाबों को। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िक्र अंजुम हो तो ज़ख्मों का खुलासा भी हो, क्या गुलाबों को, क्या गुलाबों को भी खारों से अलग रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। ये थी दरख्शां अंजुम, जिन्होंने अपने खूबसूरत लब और लहजे की शायरी से एक समा बांध दिया। अब इनके बाद मैं एक और बंगाल या शहर निशात की नुमाइंदगी करती हुई शायरा ज़रताब गज़ल से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना तारुफ भी कराएं और अपने कलाम को पेश करें। ज़रताब गज़ल साहिबा। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफ़िल। मैं नौशाबा परवीन, कलमी नाम ज़रताब गज़ल। मैं दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। ज़माना तालिब इल्मी से ही मुझे शेर शायरी से काफ़ी लगाव रहा है और अपनी इसी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस महफ़िल का, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। मतलब जो तंज़मीन का शेर है। गज़ल का मतलब यूँ हुआ है, अब बार ज़िंदगी का उठाया न जाएगा, अब बार ज़िंदगी का उठाया न जाएगा, मुझसे तुम्हारा कर्ज चुकाया न जाएगा। माना है मैंने अपना खुदा, माना है मैंने अपना खुदा, तुझको ही फ़कत, माना है मैंने अपना खुदा, तुझको ही फ़कत, दर पे किसी के सर ये झुकाया न जाएगा। शुक्रिया जी। और आगे देखें, कुछ तो तेरा ख्याल है, कुछ तो तेरा ख्याल है, लाजिम है पर्दा भी, कुछ तो तेरा ख्याल है, लाजिम है पर्दा भी, महफिल में नाम लेके बुलाया ना जाएगा। शुक्रिया। और इस शेर पे मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगी। रखा है अब तलक तेरा नामा संभाल कर, शुक्रिया। रखा है अब तलक तेरा नामा संभाल कर, खुशबू में जो बसा है जलाया न जाएगा। शुक्रिया और शुक्रिया। ताबीर उल्टी होती है अक्सर हर एक की, ताबीर उल्टी होती है अक्सर हर एक की, पलकों पे और ख्वाब अब सजाया न जाएगा। खामोश है ज़बान पर आंखें सबूत हैं, खामोश है ज़बान पर आंखें सबूत हैं, अब मुझसे हाल दिल छुपाया न जाएगा। मक्ता हाजिर करती हूँ। ज़रताब बार बार लगे हैं वो रूठने, ज़रताब बार बार लगे हैं वो रूठने,
अब बार बार मुझसे मनाया न जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताब गज़ल साहिबा, इन्होंने अपने खूबसूरत कलाम से हम लोगों को नवाजा। हमारे दरमियान एक और बहुत अच्छी शायरा, बल्कि वो कई हवालों से मशहूर हैं, बहुत अच्छी नस्र भी लिखती हैं और मज़ामीन भी लिखती हैं और शायरी भी खूब खूब करती हैं, और इन दिनों जो है सोशल मीडिया पे धूम मचा रही हैं। मेरी मुराद फौजिया रिदा अख्तर से है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना तारुफ भी कराएं और अपने कलाम को भी पेश करें। फौजिया रिदा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुख्तार अहमद फरदीन साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल में इतने अच्छे मयारी शोरा को बुलाया, और उनको उनके अखबार के लिए बहुत मुबारकबाद। हमारे सदर साहब जनाब परवेज़ अख्तर साहब की इजाज़त से नए साल पे एक नज़्म शेयर करती हूँ। नज़्म का उन्वान है मंज़र। मंज़र उतरे हैं मेरे दिल पर कुछ इस तरह के नए साल के मनाजिर। उतरे हैं मेरे दिल पर कुछ इस तरह के नए साल के मनाजिर, जैसे बिखरे हों कहकशा हर सू, खिले हों फूल राहों में, चांदनी रातों की रोशनी मेरी राहों को रोशन किए हुए। ये नया साल गुजरे साल की हर सांस को, जुदाई की तमाम लम्हात को अपने साथ लिए जा रहा है। दो मुतफरिक अशार आपकी नज़र है। एक शेर है कि कम नज़र को सभी कमतर ही नज़र आते हैं। कम नज़र को सभी कमतर ही नज़र आते हैं, दिल का रोना है कि बरतर नहीं देखे जाते। कम नज़र को सभी कमतर ही नज़र आते हैं, दिल का रोना है कि बरतर नहीं देखे जाते। और एक शेर है कि लिखा ताउम्र एक ऐसा फसाना, लिखा ताउम्र एक ऐसा फसाना, मिटाता जो रहा किस्सा हमारा। गज़ल के चंद अशार मतलब है कि वो शख्स मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा, वो शख्स मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा, सूरज था कैसे रात की झोली में आ गिरा। वो शख्स मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा, सूरज था कैसे रात की झोली में आ गिरा। और शेर की मिट्टी के बुत को सांस दिलाने की देर थी, मिट्टी के बुत को सांस दिलाने की देर थी, इंसान हादसात की झोली में आ गिरा। मिट्टी के बुत को सांस दिलाने की देर थी, इंसान हादसात की झोली में आ गिरा। और एक शेर आपकी नज़र करती हूँ कि सदियों के इंतज़ार पे सबकत ही ले गया, सदियों के इंतज़ार पे सबकत ही ले गया, लम्हा जो मुमकिनात की झोली में आ गया। सदियों के इंतज़ार पे सबकत ही ले गया, लम्हा जो मुमकिनात की झोली में आ गिरा। बहुत शुक्रिया। और एक शेर है कि खुशबू के एक हिसार ने फिर मुझको आ लिया, खुशबू के एक हिसार ने फिर मुझको आ लिया, एक शख्स इल्तिफात की झोली में आ गिरा। खुशबू के एक हिसार ने फिर मुझको आ लिया, एक शख्स इल्तिफात की झोली में आ गिरा। और शेर कि जब मैंने कुछ कहा ही नहीं था तो किस लिए, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं था तो किस लिए, वो शख्स मेरी बात की झोली में आ गिरा। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं था तो किस लिए, वो शख्स मेरी बात की झोली में आ गिरा। और शेर के लाजिम किया ना सब्र को हर हाल में यहाँ, लाजिम किया ना सब्र को हर हाल में यहाँ, सूफी भी ख्वाहिशात की झोली में आ गया। लाजिम किया ना सब्र को, लाजिम किया ना सब्र को हर हाल में यहाँ, सूफी भी ख्वाहिशात की झोली में आ गिरा। और एक शेर है जो आजकल के हालात पे है कि हर सू मुशायरों में तरन्नुम की गूंज से, हर सू मुशायरों में तरन्नुम की गूंज से, हर फूल शायरात की झोली में आ गिरा। हर सू मुशायरों में, बहुत शुक्रिया। हर सू मुशायरों में तरन्नुम की गूंज से, हर फूल शायरात की झोली में आ गिरा। और मक्ता है कि एक रेशमी सी जा गुज़री मुस्कान और फिर,
एक रेशमी सी जागुज़ी मुस्कान और फिर फौजी वो मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा। एक रेशमी सी जागुज़ी मुस्कान और फिर फौजी वो मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा। वो शख्स मेरी ज़ात की झोली में आ गिरा। सूरज था कैसे रात की झोली में आ गिरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी फौजिया अख्तर रिदा साहिबा, जो कि निसाई जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी कर रही थी। और इनके बाद मैं एक और शायरा जो काफ़ी दिनों से शेर व शायरी के दश्त की सयाही कर रही हैं और उनकी किताब भी मंजर आम पर आकर दाद व तहसीन हासिल कर रही हैं, उनकी एक मुस्तरद पहचान है शायरात के हवाले से। मेरी मुराद बुशरा सहर साहबा से है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम भी सुनाएं और अपना मुख्तसर सा तारुफ भी कराएं। बुशरा सहर साहबा। क्लिप कर लीजिए इसको आराम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरा नाम शाहिदा बुशरा सहर है। बुशरा सहर कलमी नाम है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और जो है कि हाँ टीचर हूँ और शायरा भी हूँ। मेरी किताब नमूद सहर आ चुकी है मंज़र आम पर और मैं मुख्तार फरदीन भाई की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी महफिल हमें अता की। इजाज़त है सदर साहब। गज़ल से पहले चंद मिसरे। अश्क आँखों में जो बरवक्ते दुआ होते हैं, अश्क आँखों में जो बरवक्ते दुआ होते हैं, मोतियों से भी वो कीमत में सवा होते हैं। बेअसर अर्श से लौटे वो ये मुमकिन ही नहीं, बेअसर अर्श से लौटे वो ये मुमकिन ही नहीं, दर्द में डूबे जो अल्फाज़े दुआ होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गज़ल का मतलब अर्ज़ है। बुरा जब वक्त हो कायम कोई रिश्ता नहीं रहता, बुरा जब वक्त हो कायम कोई रिश्ता नहीं रहता, किसी से क्या गिला खुद आदमी अपना नहीं रहता, किसी से क्या गिला हाँ खुद आदमी अपना नहीं रहता। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई। और ये शेर देखें कि फिर अपने आप से एक गुफ्तगू सी चल निकलती है, फिर अपने बहुत शुक्रिया फिर अपने आप से एक गुफ्तगू सी चल निकलती है, कोई इंसान ज़्यादा देर तक तन्हा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें, बहुत शुक्रिया। अजब साथी है वो भी धूप में तो साथ रहता है, अजब साथी है वो भी धूप में तो साथ रहता है, रहूं में छाँव में तो साथ फिर साया नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। और मुख्तार भाई ये शेर ख़ास तौर से देखें। कुछ ऐसे हाथ से भी ज़िंदगी में पेश आते हैं, कुछ ऐसे हाथ से भी ज़िंदगी में पेश आते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। मगर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये देखें, उतर जाता है जब इंसान कोई वादा खिलाफी पर, उतर जाता है जब इंसान कोई वादा खिलाफी पर, ज़माने की निगाहों में वो ज़ी रुतबा नहीं रहता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये शेर देखें। तमन्ना दर्द रंजो गम है मेरे दिल के सब मेहमान, तमन्ना बहुत शुक्रिया। तमन्ना दर्द रंजो गम मेरे दिल के सब मेहमान, मेरा दिल ऐसा घर है जिसमें सन्नाटा नहीं रहता, मेरा दिल ऐसा घर है जिसमें सन्नाटा। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई। और मकी हैं, ये अपने मरहूम शौहर की नज़र है। मकी हैं यूं तो कितने चेहरे इस आईनाए दिल में, मकी हैं यूं तो कितने चेहरे इस आईनाए दिल में, मगर दिल के मकाम में कोई भी तुमसा नहीं रहता, मगर दिल के मकाम में कोई भी तुमसा नहीं रहता। और हाँ, और ये शेर देखें। कोई चेहरा चढ़ा लेता है जब वो अपने चेहरे पर,
कोई चेहरा चढ़ा लेता है जब वो अपने चेहरे पर, तो उसका अपना चेहरा उस घड़ी अपना नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। तो उसका अपना चेहरा उस घड़ी अपना नहीं रहता। और मक्ता यूं हुआ है, लिया है जब कभी दिल के मकां का जायजा मैंने, लिया है जब कभी दिल के मकां का जायजा मैंने, तो देखा ये शहर में कोई मेरे जैसा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिया है जब कभी दिल के मकां का जायजा मैंने, लिया है जब कभी दिल के मकां का जायजा मैंने, तो देखा ये शहर कोई मेरे जैसा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब हाँ, बहुत अच्छे शास्त्री पढ़ना है क्या कथा? ये थी बुशरा सहर साहिबा जो अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी। और इसके बाद अब मैं उस शायरा को दावत सुखन दूंगा जिनके आने से महफिल की रौनक में इजाफा हो जाता है और इस रौनक का चेहरा और भी उस वक्त बावकार हो जाता है जब वो गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं, यानी हिंदी और अदब दोनों में शायरी खूब करती हैं और अपनी इनफरादियत की छाप छोड़ती हैं। मेरी मुराद रौनक अफरोज़ साहिबा से है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपना तारुफ कराएं और अपने खूबसूरत कलाम से सामीन को नवाजें। रौनक अफरोज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। सबसे पहले तो द लोकल जर्नलिस्ट को मुबारकबाद, आज उनका न्यूज़पेपर इनॉग्रेट हुआ। दूसरी मुबारकबाद फरदीन साहब को उनकी किताब के सारे वर्क जो आया है उसके लिए, और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो किताब हमारे सामने आए, मंजर आम पे आए। और उसके बाद एक और खुशखबरी आज ये हुई कि वर्ल्ड समिट के तौर पे हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़द किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हम लोग इसमें शामिल होंगे। और मैं रौनक अफरोज़, जैसा कि परवेज़ साहब ने बताया अभी आपको, ठीक है अभी आप? सॉरी नहीं इट्स ओके, आप ठीक हैं? पानी पी ले। हाँ तो पानी पी ले थोड़ा सा। मैं बज़्म बहारा की बानी हूँ। बज़्म बहारा शायरात की बज़्म है और बज़्म बहारा कोलकाता ने बहुत सारे प्रोग्राम कराए हुए हैं। और उसके बाद मेरा लिखना पढ़ना जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों अदब से है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो दर्स और तदरीस से है। मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी देती हूँ। अब आते हैं हम अपने उर्दू अदब में आने के लिए, तो मुशायरे की दुनिया में आने के लिए। लिखने पढ़ने का सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन मुशायरे में मैं 3 या 4 सालों से बाज़ाब्ता आ रही हूँ। और कोलकाता के उर्दू अदब से आगे निकलते हुए काफ़ी जगहों पे मेरे प्रोग्राम्स होते रहे हैं। और मैं यहाँ के अदब नवाज़ों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे कलाम को सराहा, मेरी हौसला अफजाई भी की है। अब एक नज़्म आप सबके सामने है कि जिसका उन्वान है मैं भी तुमको लिखूंगी। मैं भी तुमको लिखूंगी, मैं भी तुमको लिखूंगी, मैं भी एक कहानी हूँ, मुझको वक्त लिखता है। मैं भी एक कहानी हूँ, मुझको वक्त लिखता है। या गुलाब शाखों पर, अंधेरों के दामन पर, जर्द पीले फूलों पर, बारिशों के मौसम में, या हंसी जबीनों पर, बेसदा दरीचों पर, बेनिशां जजीरों पर, बेलबास ख्वाबों पर। बहुत उम्दा है भाई, वाह क्या खूबसूरत नज़्म है आपका। तुम भी एक कहानी हो, तुम भी एक कहानी हो। या उदास पेड़ों पर, बारिशों के आंचल पर, सरफिरी सी लहरों पर, रेतीली ज़मीनों पर, नीमवा के वाड़ों पर, ख्वाहिशों के जंगल में, रत जगों के मौसम में, मैं भी तुमको लिखूंगी। या गुलाब शाखों पर और अपनी आँखों पर, जिंदगी के अनगिनत जर्द पीले फूलों पर, बारिशों के मौसम में, आंधियों के दामन पर, या उदास पेड़ों पर, बेसवाल ख्वाबों पर,
बेतलब शराबों पर, सरफिरी सी लहरों पर, रेतीली ज़मीनों पर, बारिशों के आंचल पर मैं भी तुमको लिखूंगी, मैं भी तुमको लिखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब गज़ल का मतलब समाअत फरमाएं कि पंख के बंद खुले जब उड़ान पर आए, पंख के बंद खुले जब उड़ान पर आए, कई ज़ख़ीम से भी ज़र्ब शान पर आए, कई ज़ख़ीम से भी ज़र्ब शान पर आए। किसी ने की थी दुआ मेरे लौट आने की, किसी ने की थी दुआ मेरे लौट आने की, फलक से इसलिए फ़ौरन जहान पर आए, फलक से इसलिए फ़ौरन जहान पर आए। किसी ने की थी दुआ मेरे लौट आने की, फलक से इसलिए फ़ौरन जहान पर आए। और निशाना फौत ना हो चोट तूल तक पहुँचे, निशाना फौत ना हो चोट तूल तक पहुँचे, निकल के तीर मचल कर कमान पर आए, निकल के तीर मचल कर कमान पर आए। बहुत शुक्रिया। और ये शेर समाअत फरमाए कि सवार कश्ती में होते पढ़ा है बिस्मिल्लाह, सवार कश्ती में होते पढ़ा है बिस्मिल्लाह, कभी तो दरिया भी देखें उफान पर आए, कभी तो दरिया भी देखें उफान पर आए। और उसी के सदक़े में रख दूंगी आरज़ू अपनी, दरख्शां समाअत फरमाएं कि उसी के सदक़े में रख दूंगी आरज़ू अपनी, कोई मिजाज उफन कर गुमान पर आए, उसी के सदक़े में रख दूंगी आरज़ू अपनी, कोई मिजाज उफन कर गुमान पर आए। और करीब बैठने वाला अभी तलक गुम है, क्या बात है बाबा, करीब बैठने वाला अभी तलक गुम है, ज़रा तो देखूं तलब पायदान पर आए, करीब बैठने वाला अभी तलक गुम है, ज़रा तो देखूं तलब पायदान पर आए। और मख्ता समाअत फरमाए कि तलाश क्या करे रौनक गगन सितारों में, तलाश क्या करे रौनक गगन सितारों में, बरसना चाहे तो बादल मकान पर आए, बरसना चाहे तो बादल मकान पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इससे पहले बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा लाइव प्रोग्राम बज़-ए-मंद उर्दू वर्ल्ड समिट मुशायरा हो रहा है। और मैं तो दावत सुखन परवेज़ अख्तर साहब जैसे नामवर शायर, उस्ताद शायर के लिए यहाँ पे कोई कदावर शख्सियत तो नहीं है। बहुत कदावर शख्सियत रौनक अफरोज़ी दिखती हैं कद में भी, और कद में चूँकि उर्दू हिंदी की शायरा हैं और बहुत बेहतर स्पेस जो है हिंदुस्तान में और कलकत्ते में तो कम व बेश जो है कवि सम्मेलन हो या उर्दू का मुशायरा हो, सभी जगह आपने स्पेस लिया है, स्पेस बनाए हैं। इससे पहले कि परवेज़ अख्तर साहब के लिए जो है वो उनके लिए तमहीद बाने, उन्हें दावत दें, मैं फिर डॉक्टर दरख्शां अंजुम से कहूँगा कि एक कता तरन्नुम में सुना दें, उसके बाद माइक रौनक अफरोज़ के हवाले करें ताकि वो माइक फिर फिरोज़ अख्तर परवेज़ अख्तर साहब तक आ सके। और दरख्शां अंजुम। शेर है के अपने गम कब शुमार करते हैं, अपने गम कब शुमार करते हैं, अपने गम कब शुमार करते हैं, दर्द का कारोबार करते हैं, दर्द का कारोबार करते हैं। और आदतें अब ज़रा बदल डालें, आदतें अब ज़रा
बदल डालें, आप पीछे से वार करते हैं, आप पीछे से वार करते हैं, और आप मजबूर व खस्ता अंजुम का, आप मजबूर व खस्ता अंजुम का किस लिए इंतज़ार करते हैं, किस लिए इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और तरन्नुम तो वैसे ही हमारी कमज़ोरी है, और आप तो काफ़ी अच्छा पढ़ती हैं भाई कलाम। अब इसके बाद हमारे महफिल में हमारे सदर मोहतरम मुशायरे के जनाब परवेज़ अख्तर साहब अब इनको दावत सुखन दूंगी। परवेज़ अख्तर साहब के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इनकी शायरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरा कुछ मुकाम ही नहीं बनता कि अभी मैं इनकी शायरी के बारे में कुछ कहूँ। हाँ, परवेज़ अख्तर साहब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान मेरे लिए बहुत ही मुखलिस हैं, और हम सभी के लिए मुखलिस हैं। और ये एक सबसे नेक काम ये कर रहे हैं कि ये फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। 10-12 के बच्चे भी जो हैं फ्री में पढ़ते हैं। कई बच्चों को इन्होंने पढ़ाकर निकाला है। मैं बार बार इनसे इल्तिजा भी करती हूँ, आज लाइव भी कर रही हूँ कि हमें भी ये मौका दीजिए, फराहम कीजिए, इंग्लिश के बच्चों को बुलाइए, मैं भी उनको फ्री में पढ़ाऊँगी। तो खैर, और बाकी जो है वो अपने तारुफ, अदबी तारुफ परवेज़ अख्तर साहब खुद देंगे। माइक उनके हवाले। सदर मुशायरा के लिए कोई वक्ती बंदिश नहीं है, आप कई कलाम सुनाएं थोड़ा सा, क्योंकि आज की नस्ल की नुमाइंदगी आप भरपूर रहबरी फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक अफरोज़ साहिबा। आज के इस मुशायरे की खासियत ये थी कि तमाम शायरात थीं और मैं वाहिद शायर था, और मैं बहुत मुश्ताक था। मुश्ताक इन मानों में था कि जो यहाँ शायरात हैं ये सिर्फ़ अपने इलाके की नहीं बल्कि कलकत्ते की नहीं, बंगाल की नुमाइंदगी करती हैं। और इस नुमाइंदगी का क्या लबुल लहजा है, क्या तनतना है, उसको मैं महसूस करना चाहता था। और ख़ुशी की बात है कि आज पूरी तरह महसूस किया, बल्कि महसूस क्या किया, शराबोर हो गया। तो मैं तमाम जितने शायरातों ने अपने कलाम से हम लोगों को नवाजा और नसाई जज्बात की जो खूबसूरत तर्जुमानी की, मैं सबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बावकार सहाफ़ी, जिसे मैं कहूँगा कि अदब का सच्चा खादिम, मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ तक मेरे तारुफ का मामला है, अदब का एक तालिब इल्म हूँ और दर्स व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि हाई सेकेंडरी और ऑनर्स के बच्चों वगैरह को थोड़ा बहुत शेयर कर सकूँ इल्म तालीम को, और शेर व शायरी से वाबस्ता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ। तो बहरहाल 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ कि इशारा, ख्वाजा साहब के इशारा ना आहो फुगा कर रहे हो, इशारा ना आहो फुगा कर रहे हो, खामोशी को अपनी ज़ुबां कर रहे हो, इशारा ना आहो फुगा कर रहे हो, खामोशी को अपनी ज़ुबां कर रहे हो, सिले हो अगर होठ आंसू बहाओ, सिले हो अगर होठ आंसू बहाओ, पता तो चले कुछ बयां कर रहे हो, सिले हो अगर होठ आंसू बहाओ, पता तो चले कुछ बयां कर रहे हो। और 4 मिसरे और देखें कि बेहिसी का गम नहीं है, जिंदगी से शाद हैं। बेहिसी का गम नहीं है, जिंदगी से शाद हैं, जंगलों में जिस तरह आजाद थे आजाद हैं,
जंगलों में जिस तरह आज़ाद थे आज़ाद हैं, क्यों न कायम हो हमारे दरमियां जंगल का राज। शेर चीता सांप भालू शहर में आबाद हैं। शेर चीता सांप भालू शहर में आबाद हैं। और चार मिसरे और देख लें कि ज़रूरत सियासत जो करने लगी है, ज़रूरत सियासत जो करने लगी है, ज़रूरत सियासत जो करने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत से डरने लगी है। ज़रूरत सियासत जो करने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत से डरने लगी है। और किताबों के पन्नों में क्या रख दिया है, किताबों के पन्नों में क्या रख दिया है, कहानी कहानी से लड़ने लगी है। किताबों के पन्नों में क्या रख दिया है, कहानी कहानी से लड़ने लगी है। और चार मिसरे देखें, मौत से अब नहीं हालात से डर लगता है। मौत से अब नहीं हालात से डर लगता है। मौत से अब नहीं हालात से डर लगता है। खौफ इतना है कि जीना भी हुनर लगता है। खौफ इतना है कि जीना भी हुनर लगता है। जी, मौत से अब नहीं हालात से डर लगता है। खौफ इतना है कि जीना भी हुनर लगता है। और ये शेर बहुत ख़ास यहाँ पे हमारे ख्वाजा साहब मौजूद हैं कि अक्ल महदूद नज़र तंग, अक्ल महदूद नज़र तंग फलक को फिर भी, अक्ल महदूद नज़र तंग फलक को फिर भी आरज़ू देख ले तो जिस्म में पर लगता है। आरज़ू देख ले तो जिस्म में पर लगता है। अक्ल महदूद नज़र तंग फलक को फिर भी आरज़ू देख ले तो जिस्म में पर लगता है। और देखें चार मिसरे के, न कर वो मेहरबानी हर तरफ प्रचार हो जाए। न कर वो मेहरबानी हर तरफ प्रचार हो जाए। तेरा हो जिक्र मेरा हौसला बीमार हो जाए। तेरा हो जिक्र मेरा हौसला बीमार हो जाए। अरे खुशबू खुमारे ज़ात में क्यों रक्स करती है। अरे खुशबू खुमारे ज़ात में क्यों रक्स करती है। तू बाहर आ चमन से कोई खुशबूदार हो जाए। तू बाहर आ चमन से कोई खुशबूदार हो जाए। और देखें कि और ये देखें कि जुनू की आग उठी और दिले खुद सर में जा बैठी। जुनू की आग उठी और दिले खुद सर में जा बैठी। जो भड़की तो निकलकर जिस्म से मंजर में जा बैठी। जो भड़की तो निकलकर जिस्म से मंजर में जा बैठी। और ये शेर मुख्तार भाई आपकी समाज की शमूलियत चाहता हूँ कि शेर सुनिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे अशार पे बहुत दिल से दाद दे रहे हैं। तो मैं बड़ा मुतमन्नी हूँ कि अना जो खाक में लिपटी थी अपनी खाक सारी पर, अना जो खाक में लिपटी थी अपनी खाक सारी पर, हुई मशहूर तो मगरूर होकर सर में जा बैठी। हुई मशहूर तो मगरूर होकर सर में जा बैठी। और आखिरी मतलब और एक शेर सुन लें कि है इश्तिहार, बड़ा ड्रामा हो रहा है आजकल, जो है हुकूमत जो है कहीं का मंजर कहीं पहुंचा दे रही है। तो उसमें देख है इश्तिहार कुछ ऐसा कि आंख शशदर है इश्तिहार कुछ ऐसा कि आंख शशदर है। लिखा है नाम कहीं का मंजर है। लिखा है नाम कहीं का मंजर है। और आखिरी शेर सुन लें कि हमारे शहर में
तोहमत भी जान लेती है। हमारे शहर में तोहमत भी जान लेती है, हमें खबर ही नहीं है ज़बान खंजर है। हमारे शहर में तोहमत भी जान लेती है, हमें खबर ही नहीं है ज़ुबान खंजर है। मैं एक बार फिर मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शानदार, खुशगवार, यादगार, बावकार महफ़िल के लिए कि सहाफ़त और अदब के संगम से ज़बान और अदब कैसे बावकार होता है, उसका ये मंज़र यहाँ देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे देना चाह रहे हैं आप? दे दीजिए। आ जाओ, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आ जाइए। एक फोटो ले पवित्र आप इनके साथ आ जाओ, आप आ जाओ। सब खड़े हो जाइए। जो शामिल हो सकते हैं आ जाओ, आ जाइए दर्शन, आप भी आ जाओ। आप सामने बहुत शुक्रिया नमूद शहर के लिए शाहिदा बुरसा शहर साहबा और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस किताब को जगह दी है। वाकई काबिल सताइश हैं। आज के बहुत बहुत मुबारक आज के प्रोग्राम उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से जो जश्न मुशायरा कलकत्ता में मनाया गया है, इसके लिए मैं दिल की बहुत गहराइयों से फ़र्दन आप लोगों के तमाम कलाम में जो चीज़ें देखने को मिली है, तामीरी फ़िक्र है, इनकलाब है, जज्बा मोहब्बत भी है, इंसानियत भी है, वहीं पे ख़वातीन के जानिब से थ्रेड भी है कि संभल जाओ, बदल जाओ। बहरहाल ये तमाम चीज़ें आज के ज़माने में, एक ज़माने में मुशायरा हम लोग सुना करते थे। मैं शायद इसलिए नहीं बन सका कि मैं मुशायरे का बहुत अच्छा होटर था और मटिया ब्रदर्स के मुशायरा, शहंशाह अवध शहर का मुशायरा जब सकलैन हैदर आया करते थे, उनके दरमियान में जितने शुरा कराम आते थे, हम लोग 4 शख्स थे। एक अदीब बना, एक सहाफ़ी बन गया और बाकी 2 मटिया ब्रदर्स में रह गए। शुरा कराम की हिम्मत जब होती थी जब हम लोगों से पूछा करते थे कि स्टेज तक जाऊँ या ना जाऊँ। चूँकि हमारे दरमियान में कुछ ऐसे बेहतरीन होटर थे और उसके पास जो है आप एक शेर कहते थे, उसी रदीफ पे, उसी काफ़े पे दूसरा शेर हाजिर खिदमत हो। सकलैन हैदर साहब भी हम लोगों की बड़ी सताइश किया करते थे। यही वजह है कि आज भी हम सामाइन के सफ़ में रहते हैं और अगर गरचे वो प्लेटफॉर्म हमारा होता, लेकिन फिर भी हम प्लेटफॉर्म ख़ासकर ख़वातीन जो हमारे शायरा जो होती हैं उनके हवाले कर देते हैं ताकि महफिल की रौनक बनी रहे और सामाइन जो है और सब लोग तहम्मुल के साथ उन्हें देखते भी रहें और सुनते भी रहें। ये मुशायरे का एक अच्छा पहलू है और इसी दरमियान में हमारी शायरा फरमाती हैं, आती हैं अपने कलाम के ज़रिया, हमें कई चीज़ों से नवाजती है, उसे हम बड़ा अफराद दिली से कबूल भी करते हैं। तो बहरहाल आज के मुशायरा उर्दू वर्ल्ड समिट द लोकल जर्नलिस्ट के स्टूडियो में आप सब तशरीफ़ लाई हैं। आप सब का बहुत फ़र्दन इस्तकबाल है, खैर मकदम है और दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार भी हूँ। और आप सबका वाकई आपने जो कलाम सुनाए हैं वो बहुत काबिल सताइश, काबिल एहतराम और हमें खुशी इस बात की है कि खिदरपुर को ये एजाज़ और ये मिजाज हासिल है। परवेज़ अख्तर साहब को मैं पोस्ट पे ही बहुत देखता हूँ। इनके अकबर साहब से जो है, अकबर साहब जहाँ खिदरपुर की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, आज तो 3 शख्स जो है, परवेज़ अख्तर साहब, अकबर साहब, रौनक अफरोज़ साहिबा। तो बहरहाल मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं,
चूँकि मैं ना तो बहुत बड़ा अदीब हूँ ना बहुत बड़ा शायर हूँ, अखबार की ज़ुबान समझता हूँ। अखबार की ज़ुबान ही जो है मैं 1978 से आज तक लिखते आया हूँ। हमारी किताब में भी बहुत आसान ज़ुबान होती है ताकि जो हम दिन रात बोलते हैं चालते हैं उन्हीं ज़ुबान को हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे कहीं आप सब बहुत ऊंचे हैं, आपका मुकाम ऊंचा है, आपकी बुलंद। और फिर जो शायरा या जो शायर अल्लाह का ये करम है कि उसके पास आपको एक कैफियत होती है, वरना इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी फ़िक्र नस्र निगार के हाथों में तो नहीं होता, उसके कलम में नहीं होता। और हम वो फ़िक्र वो तख़य्युल तक जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कुदरती तोहफा। हाँ, ये कुदरती तोहफ़ा है। और अल्लाह के नज़दीक जो लोग बहुत चुन लिए जाते हैं, तो शायरी एक अलाहमी कैफियत में पैदा होता है। इतना आसान नहीं है, एक जुमले को हम तरतीब नहीं दे सकते हैं, एक चंद अल्फाज को एक जुमले में नहीं, लेकिन आप लोग जो है वो मुकम्मल कलाम सुनाती हैं और बेहतरीन कलाम सुनाती हैं। और एक एक चीज़ का एक एक जाविया, एक एक नुक्ता फ़िक्र वो इनकलाबी कैफियत होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आज के मुशायरे में आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाई हैं। उर्दू वर्ल्ड समिट, जमदीद अदबी फोरम, ऑल इंडिया उर्दू मास्टर सोसाइटी फॉर पीस, आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं ख्वाजा यूसुफ साहब से, परवेज़ अख्तर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि हमारी जो शायरा आज के मेहमान खुसूसी थी और अपना कलाम से हम सबों को बड़ा महसूस किए, हम सब बहुत महसूस भी हुए। और ख़ासकर आज मैं समझता हूँ कि रेशियो में तो है आप लोग ही आज मुशायरे की बाजी आप लोगों के हिस्से में थी और आप लोगों ने ही मारी है। बराबरी से ज़्यादा है। हाँ, बराबरी से ज़्यादा है। 33% भी नहीं है, बल्कि मेजोरिटी आप लोगों की है। मैं तो खुश हुई जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो मैंने कहा कि जो रेशियो अमूमन मुशायरे में होता है 8+2, अल्लाह नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत हमारे यहाँ बस में एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जो है एक उर्दू का ख़वातीन के हवाले से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दूँ। हमारे यहाँ हैदराबाद में बज़्म ख़वातीन है और बज़्म ख़वातीन के हवाले से बहुत तामीरी काम होता है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें शायरी भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो बज़्म ख़वातीन में जब हम एक साथ बैठते हैं तो उसमें मर्दों का बहुत कम रहता है, चूँकि हमारी सरपरस्ती होती है। लेकिन आप लोग फ्री इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से, तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म आपसे मैं गुज़िस्ता बार भी जब आया था तो मैंने इज़हार ख्याल किया था, शायद वो बातें कम्युनिकेट नहीं हो सकी। इस बार जो है कई बार बज़िद होकर के मैं इनको कहा कि ये ज़िम्मेदारी आपकी है, आप 1 को लाएँ, 2 को लाएँ, 4 को लाएँ, ताकि एक दूसरे को समझ सकें। जब हम मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। और कोई कुछ भी, चाहे उनकी मुस्बत पहलू हो या मुनफी पहलू हो, मुझे मुस्बत पहलू पे काम करना है। उनकी सोचो फिक्र अपनी जो भी हो, लेकिन उन्हें आप एक मुकाम दें, एक प्लेटफॉर्म दें, तो उससे जो है एक अच्छा मैसेज जाता है। और आप सब आज की नुमाइंदगी कर रही हैं, इसलिए जो है आज की नुमाइंदे शोरा को, शोरा कराम को हर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहरहाल बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है आज आप लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ लाई, इसके लिए जिस कदर भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं अब थोड़ा सा सेटअप को चेंज करूँगा ताकि अवार्ड के फंक्शन को और थोड़ा सा नुमाया तौर से देखा जा सके, किया जा सके। थोड़ी सी जगह में तब्दीली के लिए मैं यूसुफ भाई से ये ख्वाहिश करूँगा कि आप अपने हाथों से फ़र्दन जो है शायरा को सर्टिफिकेट भी दें, अवार्ड भी दें और उनकी तहनीत भी पेश करें। उषा मैडम, आप लोग थोड़ा सा साइड आ जाएं। एक बार को बोलो, खोलिए उसको। बुशरा की तहनीत चूँकि हमारे हैदराबाद में हो चुकी है उर्दू के उमा सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से, और वहाँ पे हम लोगों ने एक अदबी फोरम बनाया है जिसको आप देख आई हैं। वहाँ पे एजुकेशनल ग्रुप के हिसाब से हम काम करते हैं और हैदराबाद से जितने लोग जाते हैं हम सब की जो है पजीराई और हौसला अफजाई और ख़िदमत अंजाम देते हैं। जैसे कि हलीम साबिर साहब गए थे, उसके साथ पूरी टीम थी, फिरोज़ अख्तर गए थे और जो रईस आज़म हैदरी थे, सभी बड़े शायर थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने पजीराई फरमाई। तो
आज की फहरिस्त में आप वो बाहैसियत एक शायरा तशरीफ़ लाई थी, तो आप अवार्ड याफ्ता हैं ऑलरेडी। आपके रतन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप उर्दू के हकीकी अनमोल रतन हैं। अब मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो पहला अवार्ड जो है ज़रताब को दी जाए। ये लो, एक बार आ जाओ, तुम आओ, बीच में आ जाओ, निकालिए। नौशाबा पर भी निकालो ज़रताब, उसके ऊपर जाओ। नहीं ये फौज है, उसके बाद फोटोज़ के लिए ज़रूरी है। वो शॉल निकालो मुझे। परवेज़ भाई आप आ जाएं इधर बीच में। नौशाबा परवीन आप बीच में आ जाएं, थोड़ा सा गैप दे दें। आप इधर आ जाएं। रौनक आप भी सामने रहें ताकि आपकी टीम को जो है कह सके कि ये आपकी टीम है। शाल पोशी तो आप फरमा दें, शाल आप दे दें। इंडिविजुअल फोटोज अच्छे लो हैं। एक बार देख लो, देख लो, अगर ठीक है तो ठीक है। वीडियो में है ना। हाँ ठीक है, चूँकि वर्ल्ड समिट के लिए चाहिए पूरे। तो आप सर्टिफिकेट दो, आप अवार्ड सर्टिफिकेट, ये अवार्ड फातिमा अकील आई है, नहीं आई। नहीं आई उनका रख दें। वो ये निकालो, फौजी आपको लगा शाल दीजिए परवेज़, दीजिए परवेज़। नहीं कोई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। हेलो ये छोटा सा तोहफा है, बैल इसे कबूल फरमाइए। दरख्शान शाल दो, तुम भी आ जाओ, सोनू आ जाओ, सामने आ जाओ। दानियाल आप भी आ जाओ मेरे साथ। माशाल्लाह, अगर विनर के लिए इंतखाब किया जाए तो फिर वो बाद में एक नाम अनाउंस कीजिए आप। जी रौनक अफरोज जी, नहीं तो दो विनर रखेंगे। के लिए अच्छा वाह, भैया बताइए ना, समझा जी, अजय आप पीछे में क्या है? शाल निकाल। तुम फोटो ले लेना, उससे छोटी सी भी पहनाने लगा। रौनक अफरोजी हमारी ये छोटी भांजी है, लॉयर है, तो आपके हाथों से जो है लीजिए। आइए सब आप, ये छोटा सा
उर्दू हिंदी की शायरा हैं, इसलिए आपको 2 रत्न है, हिंदी रत्न भी है, उर्दू रत्न भी है। बहुत मुबारक। सबा फरीद साहब। शॉल पे ना बैठे। फरीद साहब आइए सामने। शायरा तो नहीं हूँ, मगर जब आप मुझे नवाज रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, बिल्कुल। ये आप प्लीज़ आप लोग किसी भी शेर के किसी भी पैमाने पे से मत तोलिएगा। पैमाने पे नहीं तोला है। मगर बस चाहे ये कहना चाहूँगी, मैंने एक बस ये मेरी सोच है। किसी ने मुझसे पूछा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने जवाब दिया, अगर जी रहे हैं तो तवील और जिंदा है तो मुख्तसर। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए उसको आप सर्टिफिकेट दें। रौनक आप भी हाथ लगा। आज के मुशायरे के बहुत मोतबर शख्सियत, नहायत ही सरगम तालीमी खिदमात समाजी कारकुन के हैसियत से अंजाम देने वाले परवेज़ अख्तर साहब को मैं चाहूँगा कि जो है इनकी शालपोशी इकबाल करें, चूँकि इकबाल जो है आपके शागिर्द भी हैं, और फौजिया आप सर को जो है एक सर्टिफिकेट भी दें। रौनक आप दोनों मिलकर के जो है साहब बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। अब मैं हाँ ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि TLG की टीम आ जाए और ख्वाजा यूसुफ साहब को जो है अवार्ड से नवाजें। तो TLG की टीम जो है आ जाओ। और जल्दी आसो। आ जाइए। दो फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। अरे आ जाओ, कैमरा दे दो ना। प्रेस तो शॉल पहने। हाँ, ये जो है TLG की टीम के लिए है, और चूँकि आप दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नाजिर आप ये सर्टिफिकेट दो। विकास बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबा, आप आइए। एस्थेटिक सोसाइटी और ईरान सोसाइटी दोनों आजू बाजू है, तो आइए उधर सर के साथ आ जाओ। डायन तुम भी आ जाओ। दनियाल आ जाओ जल्दी आओ। ये बाबा का सर्टिफिकेट है, आपके हाथ में लो। अब बाबा के जैसे ही बनो। ये भी तुम्हारे, ये भी तुम्हारे। ये फोटो खास कर लो। ठीक है, हो जाने इसका काम करिए। सर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। वो जो ये टीम आई थी ताजिकिस्तान की, उस वक्त अभी सोसाइटी आई थी। हो गया। हाँ बस। नहीं आप करिए। अरे लाइव स्वीटी कुछ बोलोगे? बहरहाल आज के लिए ये बोलेंगे सर साहब कन्वर्ट कर दो। शुक्रिया।
आप तमाम गेस्ट का जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुशायरा की महफ़िल थी आज, और इसी महफ़िल पर के मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शेर व शायरी का मौका है, तो इस शेर के साथ कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। तो कहीं ना कहीं जो है जब अपनी बातें न्यूज़पेपर में नहीं आती है और उसको किसी तरह कभी तस्वीरें काटी जाती है या कभी न्यूज़ को काटा जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि आप अपने अखबार निकालें और अपने ख़यालात को जो है वो मंजर आम पर लाएं। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब मोहम्मद इकबाल हबीब को, एडिटर TLJ, और साथ ही साथ इन तमाम शायरात का जो यहाँ पे मौजूद है, और ख़ासकर हमारे परवेज़ अख्तर साहब और ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब। परवेज़ भाई भी कई महफ़िल में मैंने इनको सुना है, और बिल्कुल वो बहुत ही उम्दा अंदाज में कहते हैं कि ये शायरी जो है वो इस तरह की हो कि आपके दिलों तक पहुँचे और आपके दिलों को छू जाए। ऐसा ना हो कि हमने देखा है कि कई महफ़िल में जो नए शायरा यंग जनरेशन आ रहे हैं और शेर व शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट शुरुआत ही करते हैं कि उसकी वाहवाही और उसकी तारीफ़ इतनी ज़्यादा होने लगती है कि इस तरह का ना हो। कम से कम वो किसी मकाम तक पहुँचे, तब उसके बाद जो है उसकी पज़ीराई हो। और मैंने देखा है, मैं देख भी रहा हूँ कई महफ़िलों में जिस तरह दरख्शां अंजुम जिस तरह की शायरी कर रही है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने कद से कहीं बढ़कर शेर व शायरी कर रही है। वो बहुत उम्दा, और तमाम का ही हमने देखा यहाँ पे कि तमाम ही जो है वो बहुत उम्दा अंदाज में शेर व शायरी यहाँ पर हुई है इस महफ़िल में। और साथ ही साथ एक उर्दू जो वर्ल्ड समिट होने वाला है, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब को, और इनकी किताब भी जो है मंजर आम पर आने वाली है, शहाफ़त और क्रोनोलॉजी। और इससे पहले भी कई किताब इनके मंजर आम पर आ चुकी है कि परवरिश लौह कलम, कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत ही उम्दा महफ़िल। और इसी के साथ साथ मैं यही चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी शानदार महफ़िल सजाई है और जो इसके लिए मुसलसल फ़िक्रमंद रहे, परेशान रहे, और उन्होंने काफ़ी मुशक्क़तें की, और इतने कम वक्त में इस तरह की खूबसूरत महफ़िल को सजाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि इसका इख्तिताम भी वो अपने अंदाज़ में करें। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब, बहुत शुक्रिया। तो हमारी और आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि मोहम्मद इकबाल हबीब जो दी लोकल जर्नलिस्ट के एडिटर इन चीफ हैं, इन्हें आप सब दुआओं से नवाजें। और आज 3 सेगमेंट पे चूँकि हमने ये प्रोग्राम किया है, चौथा सेगमेंट, मेन सेगमेंट जो था बज़ीमन उर्दू वर्ल्ड समिट जश्न मुशायरा, बहुत कामयाबी के साथ जो है अपने आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी है और कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। मैं इकबाल हबीब की टीम में, इकबाल हबीब सब में दिखते हैं, इनकी पूरी टीम में दिखते हैं। मैं नाजिर से और इकबाल हबीब से ख्वाहिश करूँगा कि सामने आएँ और यूसुफ भाई या परवेज साहब से ख्वाहिश करूँगा कि इकबाल की भी एक साल पोशी करें और नाजिर की भी साल पोशी करें। ये पूरी टीम है TLJ की, और इन्हें ख़ासकर जो है वो उर्दू वर्ल्ड समिट और हमारी किताब के पोस्टर का जो है वो ये इनके ऑफिस के लिए ये तोहफ़ा है। ये आप ले लें, उर्दू वर्ल्ड समिट का ये आप हाथ पे पेश करें। आप ये नाजिस भी, चूँकि नाजिस उर्दू को देख रहे हैं, रौनक मैडम आप भी आ जाएं सामने। नाजिस उर्दू सेगमेंट पूरा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए माशाल्लाह आपके प्रोग्राम इसलिए भी इन्हें शालपोशी की जा रही है ताकि आपके प्रोग्राम की एडिटिंग बेहतर तरीके से हो जाए और नुमाया हो और इसका लिंक आप तक पहुंचाया जा सके। विकास आप भी आ जाएं। विकास भी इस टीम का जो है बड़ा, सवालात इनके पास बहुत होते हैं और लोगों के पास जवाब कम। आज आजकल तो सवाल ही नहीं उठाया, हाँ, ये तो और इम्पोर्टेंट है। सवाल ऐसे ऐसे उठाते हैं आप
कि गड्ढे में 5 आदमी गिरता है, 6 आदमी मर के निकलता है। और काउंसलर जो है इसके जवाब देने से रहे, लेकिन उसने इत्तेफाक है कि सभी जिंदा थे। बहुत शुक्रिया टीएलजे ऑफिस की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं फिर यहाँ टीएलजी की पूरी टीम इंक्लूडिंग द एडिटर इन चीफ, द लोकल जर्नलिस्ट फोर्टनाइट मैनेजिंग एडिटर, मैंने अच्छा हुस्न इत्तेफाक ये है कि आज के प्रोग्राम में हमारे मैनेजिंग एडिटर द लोकल जर्नलिस्ट शमसुद्दीन साहब भी शामिल थे, लेकिन किसी काम के सबब से किसी और असाइनमेंट पे जो है एडिटर इन चीफ के हुक्म पे कहीं और असाइनमेंट पे बिजी हैं, वरना वो अदब का ख़ास आदमी है। और चूँकि आप लोग मुमकिन है कि सभी वाकिफ़ हों और बहुत एक्टिव हैं, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए कई सेगमेंट करते हैं और ख़ास इंटरव्यू तो आप ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें अदब से और सहाफ़त से बड़ा गहरा लगाव है। उन्होंने अदब में और सहाफ़त में जर्नलिज़्म भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से की है, तो इसलिए अगर आज वो होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, ताकि ये अवार्ड फंक्शन में उनकी शमूलियत होती। बहरहाल वो हो ना हो, लेकिन हमारे साथ तो उनकी पूरी टीम है, और इस टीम में मैं फ़र्दन जो है इकबाल हबीब हो, विकास हो, नाजिश हो, या और जो लोग हैं। अब देखिए, एक लोकल जर्नलिस्ट जो है उर्दू के न्यूज़ पोर्टल है, लेकिन बैक वक्त जो है बांग्ला में भी कवरेज है, इंग्लिश में भी कवरेज है और उर्दू में भी कवरेज है। उर्दू से जो है इनकी वाबस्तगी इतनी अच्छी है कि आप सबों के लिए मैं ख्वाहिश करूंगा शमसुद्दीन से और इकबाल हबीब से कि महीने में एक मुशायरा का प्रोग्राम रखें। और परवेज़ अख्तर साहब तो चूँकि आपसे बहुत करीब हैं, आप बहुत चाहते भी हैं एक शागिर्द के हैसियत से, भाई की हैसियत से, इसलिए जब कभी ऐसा प्रोग्राम का मशवरा हो आप बिल्कुल करें। परवेज़ अख्तर साहब की पूरी टीम वो अहले कलकत्ता, अहले बंगाल से वाबस्तगी रखते हैं। तो बहरहाल आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।